नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जॉबलेस यूनिटी। दोस्तों लास्ट हम लोगों ने अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर हमने क्लियर किया था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड साझेदारी जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं उस चैप्टर पर फोकस करेंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग अपने नए चैप्टर की ओर चलते हैं, साझेदारी की ओर। तो दोस्तों साझेदारी में मेन हम लोगों को समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप, मतलब कोई बिजनेस करो जिसमें कुछ कंडीशन बेसिस पर आपके बिजनेस में जो भी लाभ होता है या पूंजी लगाया जाता है उसके बेसिस पर हम लोग जो भी लाभ होता है उसको बांटा जाता है। तो मैं उसको किस टाइप से बनता है वो आपको मैं पहले बताता हूं, ठीक। तो साझेदारी पार्टनरशिप में 3 कंडीशन बनते हैं। 3 कंडीशन क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहला कंडीशन है, मान लीजिए कोई इंसान है, जैसा मान लीजिए सुनील एंड राहुल, ये 2 पर्सन है, ये लोग कोई बिजनेस करते हैं, ठीक। ये लोग कोई बिजनेस करते हैं और इन लोगों ने कैपिटल लगाया। कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी। ये लोगों ने पूंजी लगाया, कितना कितना हजार है? मान लीजिए ये सुनील ने लगाया 20,000 रुपया और राहुल ने लगाया 50,000 रुपए, ठीक। तो इसमें बोला गया है सुनील ने 20,000 और राहुल ने 50,000 रुपए लगाया है। और ये जो बिजनेस स्टार्ट किया, ये बिजनेस चला है, जो टाइम पीरियड है ये मान लो 1 साल चला है, ठीक। 1 साल बिजनेस चला है, क्लियर है? ये 1 साल बिजनेस चला है और इनका जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है मान लीजिए आपका 14,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो दोनों को ही कैसे बांटेंगे? ये कंडीशन पहला होता है। तो आप लोग को मैं एक इंपॉर्टेंट जो नोट्स होता है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश कर लीजिएगा। मेन जो पार्टनरशिप में जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड समय को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हम लोग मंथ में डिवाइड करना। मंथ में हम लोग लेके आने का कारण आपको मैं बताऊंगा कि इसको साल में नहीं महीने में लेकर आना। तो कैसे लेकर आएंगे वो आपको मैं बताता हूं। जैसा मान लीजिए 1 साल में कितना महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस 12 महीने चला है, तो महीने के अनुसार कैलकुलेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक। तो जैसा मान लीजिए सुनील, ठीक, अनुपात राहुल। मैंने आपको अनुपात का चैप्टर में आपको अनुपात समानुपात बता चुका हूं, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने का एक ही जो पैटर्न, जो एक फॉर्मूला टाइप होता है बोलते हैं, वो कैसे होता है उसको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है? पूंजी गुणा समय। सेम यहां पे भी वही होगा, पूंजी गुणा समय। पूंजी को कैपिटल बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं। तो बस चालू हो जाते हैं। यहां पे क्या बोला है कि सुनील ने कितना पूंजी लगा? कैपिटल 20,000, तो पूंजी की जगह 20,000 रख दो। गुणा टाइम कितना लगा है? टाइम 1 ही साल लगा है, तो 1 साल को कितना में तोड़े हैं? 12 महीने, तो हम लोग यहां पे 12 लिख देंगे, 12 महीने। अनुपात पूंजी कितना है? पूंजी अगर राहुल का बोलेंगे तो राहुल का कितना पूंजी है? 50,000 रुपए है, तो ये 50,000 लिखा मैंने। समय कितना? वही 12 महीने का तक बिजनेस चला है, ठीक। यहां कुछ कंडीशन अभी तक बोला नहीं है। तो यहां पे कंडीशन क्या आया? जब भी आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मेन पहला नियम क्या कहता है, जब भी अगर कोई बिजनेस में समय एक समान रहे, दोनों के लिए समय एक समान रहे पर पूंजी अलग अलग रहे। पूंजी देखिए यहां 50,000 है, यहां 20,000 है, पर समय एक है 12-12। तो हम लोग जो भी प्रॉफिट बांटेंगे पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। पूंजी कितना है? कैपिटल 20,000 और 50,000 के अनुपात, क्योंकि 12-12 तो ऐसे ही कर जाता है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अनुपात एवं समानुपात के चैप्टर में। तो यहां से 12-12 तो ऐसे ही कर जाएगा, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मेरा पहला नियम यह कहता है कि जब भी समय सबके लिए बराबर हो तो हम लोग लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करेंगे। ये पहला नियम हो गया। तो पूंजी के अनुपात में कैसे बांटेंगे? दोनों अनुपात कट गया, 12-12 कट गया। यहां से ये 4 जीरो कटा, यहां से 4 जीरो कटा, तो आया कितना? 2:7 आया। यहां तक समझ आया? क्लियर है ये? अब क्या बोला है? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 14,000 रुपया। बात समझ आ रहा है? प्रॉफिट है 14,000 रुपया। तो हम लोग 14,000 रुपये को कैसे बांटेंगे?
क्लियर है ये आपको? एक काम करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट को बढ़ा देते हैं ताकि आपकी समझ आए आपको कि कैसे कैसे होगा बोल के, ठीक है? प्रॉफिट को हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं तब जाके समझ आएगा। 54,000 कर देते हैं, ठीक? प्रॉफिट 54,000 रुपया हुआ मान लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। तो मैं देख रहा हूं अनुपात में 2:7 आया और टोटल कितना हजार रुपया हो रहा है? 54,000 रुपया आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो ये तो योगी होगा ना, इसको क्योंकि दोनों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? जोड़ेंगे और एक अनुपात पहले निकालेंगे। मैंने अनुपात एवं अनुपात के चैप्टर में बताया था, तो मैं बाकी का उधर बनाता हूं। तो यहां पे आपका आ जाएगा सुनील अनुपात राहुल। यहां पे सुनील क्या है? सुनील का आएगा कितना? 2 है, तो यहां 2 अनुपात राहुल कितना? 7। ये दोनों अनुपात ही जुड़ करके 9 अनुपात हो रहा है। ये 9 अनुपात ही को बांटना है 54,000 को, तो ये 54,000, ठीक? तो एक अनुपात का रेट क्या हो जाएगा? 9 का भाग दिन कितना हो जाएगा? 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 और ये 3 0 आ जाएगा, ठीक? तो एक अनुपात का रेट कितना आया? 6,000 आया। बात समझ आ रहा है? तो एक अनुपात का रेट 6,000 हो रहा है, तो प्रॉफिट को किस अनुपात में बांटेंगे? सुनील को कितना मिलेगा? सुनील का 2 अनुपात है, तो सुनील का क्या हो जाएगा? सुनील का अगर 2 अनुपात है तो सुनील का क्या होगा? 2 गुना ये अनुपात 6, तो 6 दूनी 12,000 रुपए इसका होगा। सेम राहुल का कितना हो जाएगा? राहुल का 7 अनुपात है, तो 7 गुना एक अनुपात का रेट कितना है? 6,000, तो 6 सत्ते 42,000। तो इस अनुपात के में हम लोग रख करके बांटते हैं। कैसे बांटा हूं मैं? यहां पे 2:7 आया, पूंजी के अनुपात में ही बांटूंगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो 54,000। तो दोनों को मैं आपस में एक अनुपात का रेट निकाला हूं, पहले एक अनुपात का, उसके बाद मैंने 2 अनुपात और 7 अनुपात का रेट निकाल लिया। तो दोस्तों ये पहला तरीका हुआ। दूसरे तरीका में जाते हैं, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड नियम का तरीका कैसा करते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है राकेश और केशव ने अपनी पूंजी 20,000 राकेश ने लगाया, केशव ने 20,000 लगाया। समय क्या है? समय अलग अलग हुआ, 8 महीने और इसका 10 महीने। यहां पूंजी सेम है, 8 महीने इसने किया, 10 महीने इसने किया और लाभ 36,000 हो रहा है। तो मैंने बताया था पहले में क्या था? पहले में समय एक समान था, पूंजी अलग अलग था। अब पूंजी एक समान हो गया, समय अलग अलग हो गया। तो कैसे बनाएंगे उसका मैं बताता हूं आपको, ठीक है? तो यहां पे राकेश का आएगा अनुपात, यहां पे आएगा केसर का, ठीक है? तो 20,000 पर कोई वैल्यू रहेगा क्या? 20,000 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इंटू क्या करेंगे? समय करेंगे, तो यहां पे 8 महीने है तो 8 करेंगे, यहां पे 20,000 है तो 20,000 पहले लिख दूंगा मैं, ठीक? यहां पे कितना महीने? 10 महीने। तो ये 20,000 और ये 20,000 तो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं पड़ेगा। तो यहां पे 8 है, यहां 10 है, किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा, तो 2 चौक 8 और यहां पे 2 पंचे 10। तो आ कितना गया? 4:5, ठीक? यहां प्रॉफिट कितना है? 36,000, तो इसी का तो योग 36,000 है। क्लियर है? तो यहां पे मैं 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 अनुपात बराबर 36,000। बाकी मैं इधर बना के आपको दिखा रहा हूं। क्लियर है? तो यहां पे एक अनुपात का मान निकालेंगे, टोटल कितना है? 36,000 प्रॉफिट। तो यहां पे भागित 9, क्योंकि 9 तो यहां पे पक्षांतर हो रहा है, तो कितना हजार आ जाएगा? 9 चौक 36, तो 4,000 आ जा रहा है। क्लियर है ये? तो यहां पे हम लोगों को किसे बांटे? हम लोग महीनों में बांटे थे, 20,000 पूंजी तो अब तो ऑटोमेटिक कट जा रहा है। तो यहां पे एक अनुपात का मान 4,000 निकल गया। अब हम लोगों को अलग अलग को बांटना है 36,000 को। तो एक का कितना अनुपात निकल रहा है? आपका निकल रहा है, राकेश का 4 है, तो यहां पे राकेश का अगर एक अनुपात का रेट 4,000 है तो राकेश का निकल रहा है 4 अनुपात, तो 4 चौक 16,000 हो जाएगा। और यहां पे केसर का कितना है? केसर का 5 अनुपात है, एक अनुपात का रेट 4,000, तो 5 अनुपात का 4 पंचे 20,000, तो 20,000 रुपया ये निकलेगा प्रॉफिट। हो सो दोस्तों आपको ये 2 तरीका समझ आया होगा। एक लास्ट तरीका बचा हुआ है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को जरूर कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, जाते जाते एक बात बोलूंगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में।